Hi everyone. So today we are going to start with RAS, that is renin angiotensin aldosterone system. ठीक है, तो इस सिस्टम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज द सिस्टम which activates in our body when there is a low BP, and we can say when there is a low concentration of ions in our body. At that time this system works. Okay, so let's start. So, before starting the system, we must know about juxtaglomerulus apparatus. ठीक है, इससे जानने से पहले हमें juxtaglomerular apparatus के बारे में पता होना जरूरी है. ठीक है, so let us draw the structure of the nephron. Nephron contains the Bowman's capsule. Then there is a PCT. Okay, then we have a leukophanae. Okay, then leukophanae will form a DCT, distal convoluted tubule, isn't it? Distal convoluted tubule then forms this collecting tubule, and then we have a collecting duct. ठीक है, so बहुत इजी सा है. लेट्स सी कि juxtaglomerular apparatus है क्या. From here the afferent arteriole is coming, and here we have, this is the efferent arteriole, this is the glomerulus. Okay, now here where the afferent arteriole is just entering in the nephron Bowman's capsule, some cells are present. Okay, जहां से एफरेंट आर्टेरियोल Bowman's कैप्सूल में एंटर हो रही है, वहां पे कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, उनको बोलते हैं juxtaglomerular सेल्स. ओके, जक्स्टा का मतलब होता है नियर. किसके नियर है? जक्स्टा. ग्लोमेरुलर सेल्स किसके नियर है? ग्लोमेरुलस के नियर है, इसलिए उनको हम juxtaglomerular सेल्स बोलते हैं. ठीक है, और कुछ सेल्स होती हैं DCT में. Okay, some cells are present in the DCT also. These cells are the sensory cells of ions. They sense the ions, right? And these cells are called macula densa. Okay, इनको बोलते हैं sensory cells. So जैसे ही बॉडी में जो आयंस है उनका कंसंट्रेशन लो हो जाता है, तो ये मैक्यूला डेंसा जो सेल्स हैं दे डिटेक्ट इट. ठीक है, सपोज यहाँ से जो भी फिल्ट्रेट आ रहा है पीसीटी से, फिर लुकोफैनले, देन इट इज एंटरिंग इन द डीसीटी. ठीक है, तो यहाँ पे ये सेल्स डिटेक्ट कर लेती हैं फिल्ट्रेट में कितने आयंस है. इफ द आयंस आर वेरी वेरी लो, जब देखो आयंस हमारी बॉडी में अगर कम है, ठीक है, अगर सोडियम आयंस हमारी बॉडी में कम है तो ऑब्वियसली बीपी भी कम ही होगा, राइट. आयंस ज्यादा होते हैं तो बीपी भी ज्यादा होता है. ठीक है, आयंस कम होते हैं तो वाटर भी कम होता है. उस केस में वाटर इज ऑल्सो लेस. आयंस ज्यादा है तो वाटर भी ज्यादा होता है. तो डिपेंड करता है कि सोडियम आयंस कितने हैं. अगर कम है तो बीपी कम होगा, आयंस ज्यादा है तो बीपी ज्यादा होगा, क्योंकि हमने देखा था कि जहाँ आयंस ज्यादा होते हैं वहीं पे मूवमेंट होता है पानी का. ओके, सो इस apparatus को मैक्यूला डेंसा सेल्स प्लस juxtaglomerular सेल्स, ये पूरा मिला के ये जो है वी कॉल इट अ juxtaglomerular apparatus. इसको बोलते हैं juxtaglomerular apparatus. juxta मतलब नियर है ग्लोमेरुलस की, इसीलिए ये दिस apparatus is called juxtaglomerular apparatus. Isn't it clear है? Now let's see the diagram here.
In this diagram you can see that these are the cells. ये जो granular cells आपको दिख रही हैं, these cells are called juxtaglomerular cells. ये कौन सी आर्टरी है? एफरेंट आर्टरीओल है ये, ठीक है। यहाँ से जो एंट्रेंस पे बिल्कुल प्रेजेंट होती है ये सेल्स, और इसके बाद जो डीसीटी होता है उसमें कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, कुछ सेंसरी सेल्स होती हैं। ये क्या होती हैं? मैक्युलर डेंसर सेल्स होती हैं। ये प्रेजेंट होती है कहाँ पे? DCT1 डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और आप देख सकते हो कि ये सेल्स जहाँ पे कॉन्टेक्ट बना रही हैं, दिस एरिया, दिस पोर्शन इज कॉल्ड जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ओके, इसको क्या बोलते हैं? जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है? तो रास अब बस हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि रास जो सिस्टम है वो कब एक्टिवेट होता है। कब एक्टिवेट होता है? ये जब हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है। इट मीन्स हमारी बॉडी में आयंस कम हो गए हैं। तो आयंस कम हो गए हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी को आयंस की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरिन में आयंस जा रहे हैं वो आयन हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब होने की ज़रूरत है, वो बॉडी में एब्जॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो what happens, let's see. So we have seen juxtaglomerular cells और macular denser cells, ठीक है। macular denser cells सबसे पहले सेंस कर लेंगी कि आयंस कम है या ज्यादा है। जैसे ही आयंस अगर कम हो गए तो macular denser cells क्या करेंगे? macular denser cells send message to the juxtaglomerular cells, ठीक है। कौन सी सिचुएशन है? सोडियम आयन सपोज कम हो गए बॉडी में, ये वाली सिचुएशन है, BP इज लो। मैक्युलर डेंसर सेल्स डिटेक्ट कर लेंगे आयंस कम है, तो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के पास मैसेज जाएगा। जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या सीक्रेट करेंगे? रेनिन। दे सीक्रेट एन एंजाइम कॉल्ड रेनिन, इजंट इट? तो ये कहाँ पे है? किडनी सीक्रेट कर रही है, ठीक है। जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ने सीक्रेट कर दिया रेनिन। ये एंजाइम जो है ये ब्लड में चलेगा ये एंजाइम। नाउ इन आवर ब्लड, लिवर एक एंजाइम सीक्रेट करता है। इट इज एक्चुअली कॉल्ड अ प्रोटीन हार्मोन है यहाँ से, और एंजाइम प्रोटीन हार्मोन कह सकते हैं इसको, एंड नेम इज एंजियोटेंसिनोजन। ओके, द नेम ऑफ द हार्मोन इज एंजियोटेंसिनोजन। सो दिस एंजाइम रेनिन एक्ट्स ऑन एंजियोटेंसिनोजन। ये इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव हार्मोन है, ओके, ये भी इनएक्टिव है। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में चेंज कर देगा। कौन? रेनिन, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा रेनिन एंजाइम, ओके। एंजियोटेंसिन 1 भी अभी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुई है, इसीलिए हम इसे भी अभी इनएक्टिव ही बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रोटीन हार्मोन एक्ट करता है, that is secreted from the lungs, and this is called ACE, angiotensin converting enzyme, ठीक है। ये एक एंजाइम है, एक्चुअली दीज आर द हार्मोन्स। एंजियोटेंसिन जो है ये हार्मोन्स है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन ये हार्मोन्स है, और ये प्रो हार्मोन है, एक्चुअली अभी इनएक्टिव है, ये हार्मोन बनाएगा। और ये जो है ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एंड रेनिन, ये दोनों क्या है? एंजाइम्स हैं, इजंट इट। अब ये जो है ACE क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 1 को किस में चेंज कर देगा? एंजियोटेंसिन 2 में। कौन करेगा? ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ओके। एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने वाली एंजाइम है ACE। कौन सीक्रेट करता है ये एंजाइम? लंग सीक्रेट करते हैं, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 बन गया। अब यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 इज गोइंग टू परफॉर्म 2 फंक्शंस। यहाँ पे ये 2 काम करने वाला है। फर्स्ट फंक्शन इज इट इज अ vasoconstrictor, vasoconstrictor,
यानी कि ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ओके, वेसल्स को क्या करेगा, जैसे सपोज दिस इज द डायमीटर ऑफ आवर आर्टरी। अब इसकी डायमीटर, ये जो इतनी डायमीटर थी, इसको इसने क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। तो वेसल्स की डायमीटर को ये कम कर देता है। उससे फायदा क्या होगा, जैसे ही वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, है ना। वेसल्स अगर आप दबा दोगे, तो पहले पाइप मोटी थी, उसमें से पानी जा रहा था, उस पाइप को आप दबा दोगे तो पानी क्या होगा, प्रेशर से भरा रहेगा, राइट। तो ये जो प्रेशर बढ़ाता है कौन है, एंजियोटेंसिन 2। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, ठीक है। एक तो इसने ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, दूसरा इसने जो काम किया वो किया किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड में जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, ठीक है, उसकी जो पहली लेयर है वहां से क्या सीक्रेट होता है, एल्डोस्टेरॉन, राइट। इस हार्मोन को हमने पहले डिस्कस किया था। ये जो हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, इसको एक्टिवेट कर देगा कि सिक्रीशन में हेल्प करे, मतलब एल्डोस्टेरॉन अब बॉडी में सिक्रेट होना चालू हो जाएगा। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, ये जाता है ट्यूब्यूल्स के पास, ओके, डीसीटी पीसीटी और इनको कलेक्टिंग डक्ट, इन ट्यूब्यूल्स पे ये एक्ट करने लगेगा, सो दैट मोर आयंस आर एब्सॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट, ओके, जाएगा, ये आयंस का एब्सॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ठीक है, क्लियर है। जैसे ही आयंस एब्सॉर्ब होने लग जाएंगे ट्यूब्यूल से, आयन एब्जॉर्ब होने के पीछे पीछे आपने बताया, भी मैंने बताया था कि वाटर मूव करता है, तो क्या होगा, जो वाटर की कमी हो गई थी, आयंस की कमी हो गई थी बॉडी में, वो कोप अप हो जाएगी, इजंट इट। ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, आयंस आ गए बॉडी में, वाटर भी आ गया, ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर जो हमारा डाउन हो गया था दैट विल बी नॉर्मल नाउ, ओके, क्लियर। सो दिस इज व्हाट रेनिन एंजाइम जो, ठीक है, let us draw the nephron again. This is the PCT, this is loop of Henle, and then this is DCT, this is the collecting duct, okay. This is the afferent arteriole, this is efferent arteriole, this is the glomerulus, right. अभी देखो मैंने क्या बात की थी, ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ये हमारी नॉर्मल बॉडी है, नॉर्मल बॉडी का जो फ्लो है वो है, ओके। यहाँ पे ब्लड प्रेशर हमने देखा कम हो गया, जब ब्लड प्रेशर जो कम हो गया वही ब्लड प्रेशर यहीं पे यहाँ पे आएगा, तो जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ पे आप देखोगे कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, क्योंकि जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर था वो ब्लड की वजह से ही तो हो रहा था, यहाँ पे जो ब्लड ट्रेवल कर रहा था उसकी वजह से तो था नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, तो ये भी कम हो जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, है ना। जब बीपी कम है तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कम हो गया और अल्टीमेटली हमारा जीएफआर कम हो गया, ठीक है। जीएफआर कम हो गया यानी कि यहाँ पे फिल्ट्रेट जो आ रहा है आराम आराम से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने बात किया था अभी, मैक्युलर डेंसर सेल्स जो है, यहाँ पे जो मैक्युलर डेंसर सेल्स हैं डीसीटी में, वो क्या करेंगे, दे डिटेक्ट, ओके, डिटेक्ट कर लेंगे कितने आयंस हैं, तो बीपी कम है, आयंस की कमी है, ये डिटेक्ट कर लेंगे, ये यहाँ से मैसेज भेजेंगे किसको, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स को, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स हैं, वहां से सिक्रेट होगी रेनिन, रेनिन एंजाइम सिक्रेट होगी, रेनिन एंजाइम जो है देन इट विल एक्टिवेट एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम, ठीक है, इसको एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम, सॉरी हार्मोन है, उसको ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगी, और एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट करेगी, एसीई। एसीई इज द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम व्हिच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। एंजियोटेंसिन 2 क्या करती है, दो काम करती है, एक तो ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है हमारी, जिससे कि जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाए, ओके। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल है, तो यहाँ पे कौन सी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, कौन सी डायलेट होगी, कौन सी वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, यहाँ पे ऑब्वियसली इफरेंट कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। इफरेंट वेसल्स को अगर आप दबाओगे, ये वेसल्स को आप दबा दोगे, तो यहाँ पे हमें प्रेशर ज्यादा करना है, तो यहाँ पे कभी कम हो गया था प्रेशर, तो ये प्रेशर बढ़ाने के लिए एनएफपी यानी कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए हमें इफरेंट आर्टेरियोल को प्रेस करना पड़ेगा, ओके। यही जब हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर
NFP प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, NFP बढ़ जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एफरेंट आर्टरियोल कांस्टेंट रहेगी, ना कि एफरेंट, इजंट इट? बाकी तो और वेसल्स हैं वो तो करेंगी ही कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर? अब हम बात कर रहे थे किसकी, एल्डोस्टेरोन की। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये एक्ट करेगा पीसीटी, डीसीटी और आपकी कलेक्टिंग डक्ट पे। वैसे कलेक्टिंग डक्ट पे जनरली एडीएच एक्ट करता है, नॉट एल्डोस्टेरोन। किसी किसी बुक्स में नहीं लिखा होता है कि एल्डोस्टेरोन भी एक्ट करता है, बट मोस्टली एडीएच एक्ट्स ऑन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, तो अभी हम एल्डोस्टेरोन की बात करें तो एल्डोस्टेरोन जो है आपकी ट्यूब्यूल्स पे एक्ट करने लग जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन होना चालू हो जाएगा। मोर एंड मोर सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस आर एब्जॉर्ब, एंड उसके साथ साथ आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगा, isn't it? So in this case, now these ions and water enters in your blood vessel, आपके blood vessel में enter कर जाएंगे आयंस और वाटर। तो हमारा जो ब्लड जो फ्लो था, जो फ्लूइड था, सॉरी, तो फ्लूइड जो कम हो गया था, जिसकी वजह से हमारा बीपी कम हो गया था। फ्लूइड कम हो गया था ना इसमें, तो बीपी कम हो गया था, आयंस कम हो गए थे, वाटर कम हो गया था, फ्लूइड कम हो गया अल्टीमेटली। तो वो फ्लूइड को ये फिर से नॉर्मल कर देगा। क्लियर? इन दिस वे, we, and this helps in maintaining our blood pressure, okay, and the loss of the ions, right? Clear? So this is what we call RAS system, renin angiotensin aldosterone system. Okay, thank you for watching. Hope you like this video. Please give your valuable feedback, and please subscribe to my channel, as well as hit the bell icon so you will get updates, right? Okay, thank you.